आज दुख इस बात का है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 600 प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दिया। उनकी गलती इतनी ही थी कि वे न्याय के लिए सड़क पर उतरे थे और उनका सिर्फ यही इच्छा थी कि भाई साहब, हम लोग जो 8 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में समय बिताते हैं तो उसका फल हमको रिजल्ट के रूप में मिलना चाहिए। अगर आप सीट बेच दोगे तो हम कैसे सफल होंगे। यही उद्देश्य से न्याय की गुहार लगाते हुए छात्र जो है सड़क पर उतरे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन बदले में क्या मिला? न्याय तो भी नहीं मिल पाया है, लेकिन बदले में क्या मिला? एफआईआर मिला। एफआईआर। अब उस एफआईआर से उसका जीवन खराब होने वाला है। ये सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन एक बात हेमंत सोरेन की सरकार को समझना होगा कि जो युवा आपने जिस पर एफआईआर दर्ज कराई है, वो युवा जो है झारखंड के भविष्य हैं और आपकी ईंट से ईंट बजा देने में बहुत सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एमएसटी न्यूज़। रांची की सड़कों पर नौकरी मांगने उतरे छात्र अब एफआईआर के घेरे में हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे करीब 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें 100 नामजद और करीब 500 अज्ञात हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एफआईआर की नहीं है, कहानी उस भरोसे की है जिसके सहारे हजारों युवा महीनों सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, जब कथित धांधली और अनियमितताओं के आरोप सामने आए, तो छात्रों ने जवाब मांगा। उनकी मांग थी परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसे रद्द किया जाए। लेकिन विधानसभा मार्च के दौरान झड़प हुई और अब बड़ी संख्या में छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो गया। सरकार से सवाल है, अगर छात्र अपनी मेहनत और भविष्य के सवाल पूछने सड़क पर उतरता है तो क्या उसका जवाब एफआईआर होना चाहिए? सरकार कहती है कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन युवाओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सिर्फ कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये उन हजारों अभ्यर्थियों की बेचैनी है जिन्होंने अपनी उम्र, समय और मेहनत सरकारी नौकरी की उम्मीद में लगा दी है। सरकार के सामने अब 2 रास्ते हैं। आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला मानकर दबाना या फिर छात्रों के सवालों का पारदर्शी जवाब देकर उनके भरोसे को वापस जीतना। क्योंकि एफआईआर से आवाज़ दब सकती है, लेकिन बेरोजगार युवाओं का सवाल खत्म नहीं होते। यह हेमंत सरकार को समझना पड़ेगा।